आज हम लोग अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे वेरिएशन का। एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो a रेशियो b एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जी, फर्स्ट पार्ट था ₹750 रेशियो ₹1250। 0 से कट गया, 75 और 125 आ गया। 25 3 are 75, 25 5 are 5। तो ये ₹3 ₹5 रेशो में है, इक्वल्स टू ये फ्रैक्शन में है। इसमें आपके जो बाकी पार्ट्स है सबका यूनिट सेम होना चाहिए। ये रुपीस था, अगर पैसा होता जैसे कि आपका जो सेकंड पार्ट है सेंटीमीटर और मीटर है, उसके बाद किलोग्राम और ग्राम है, सबका सेम यूनिट करके उसे फिर सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है if the ratio 3x plus 1 ratio 6 plus 4x and 2 ratio 5 are equal। उन्होंने कहा ये दो रेशियो आपस में इक्वल है, तो x फाइंड आउट करें। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद देखिए 5 3 are 15x plus 5 1 are 5, 2 6 are 12 plus 2 4 are 8x। अब 15x बड़ा है, 8x छोटा है, 8x को इधर मूव किया तो माइनस हो जाएगा, 5 को इधर मूव किया तो माइनस हो गया। 7x इक्वल्स टू 7, 7x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 रेशियो 8। हमने कहा लेट नंबर्स आर 5x एंड 8x बाय गिवन कंडीशन। उन्होंने कहा अगर हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 9 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन बन जाती है 8/11। क्या बन जाती है 8 रेशियो 11, तो 8/11 बन गया। तो अब फिर वो सेम प्रोसीजर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 से हो जाएगा। 55x प्लस 99, 64x प्लस 72। अब 55 छोटा है, 64 बड़ा है, 55 इधर आके माइनस हो जाएगा, 72 इधर आके माइनस हो जाएगा। 27 इक्वल्स टू 9x डिवाइड हुआ, x आ गया 3। नंबर्स आर 5x और 8x थे ना, तो 5 into 3 and 8 into 3 15 and 24। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहते हैं इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 7 रेशियो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो a और b इक्वल्स टू 7/6 हो गया। अब ये हमारे पास a और b है तो डिवाइडेड बाय b, हर वैल्यू को b से डिवाइड कर दिया। ये 3/b प्लस 5 7 b से कट गया और a over b। a over b की जगह 7/6 लिख दिया। क्या किया 7/6 लिखा। तो अब 3 2s are 6, तो 7/2 प्लस 5 7 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 35/6। इनको सॉल्व करने के बाद 7/2 रेशियो 7/6 आ गया। अब हमें तो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। हमने 2 और 6 का एलसीएम आता है 6, बड़ी वैल्यू ले, सॉरी इसका जो है फैक्टर प्रॉफिट है 6 है, एचसीएफ जो है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 51 और रेशियो 7। फिर इसमें हमने कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करें। जब हमें यहाँ प्रोपोर्शन का साइन दिया हो तो हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ऐसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 38 आ गई है। जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने लगेंगे। इसमें लोग कहा है कि y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो प्रोपोर्शन को जब हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट k लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट k, तो y इक्वल्स टू kx आ गया। पुट y इक्वल्स टू 8 x इक्वल्स टू 2। पहले उस क्वेश्चन में जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं k के अलावा उन सब की वैल्यूज होंगी ताकि k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो 8 और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, k 4 हो गया। उन्होंने कहा था y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है, y लिखा, k की वैल्यू 4 और x आ गया। सेकंड पार्ट पुट k इक्वल्स टू 4। उस क्वेश्चन में जो फाइंड किया 4 का 4 था, x इक्वल्स टू 5 इन a, y इक्वल्स टू 4 into 5 y 20 आ गया। आगे इसका फोर्थ है r प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू kt स्क्वायर आ जाएगा। जब हमने प्रोपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो पहले आएगा पुट r इक्वल्स टू 8 t इक्वल्स टू 3 इन a
सॉल्व करने के बाद 8, 3 का स्क्वायर 9, 8/9 आ गया। फिर पुट k, तो ये फाइंड हुआ ना, पुट k इक्वल्स टू 8/9, t इक्वल्स टू 6 इन a, तो r इक्वल्स टू 8/9 इंटू 6, 3 2s are 6। अब देखिए ये आ गया स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 9 4s are 36, 8 4s are 32। 10 क्वेश्चन है a प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, तो a इक्वल्स टू k/r स्क्वायर। पहले a की वैल्यू 2 पुट की, r की 3 पुट की, स्क्वायर का 9 तो गया तो k 18 आ गया। अब पुट k इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 72 इन a, सॉल्व करने के बाद r स्क्वायर उधर गया, 72 इधर आ गया, 1/4 आ गया, ये r स्क्वायर था। फाइंड आउट r करना है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 1/2 आ गया, प्लस माइनस 1/2 आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 उन्होंने कहा लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी x2, कहा दो वैल्यूज दी गई थी और उनका था थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो फिर सेकंड को हम 2 टाइम्स लिखते हैं। सेकंड को हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला ओपन किया कट गया तो a माइनस b और a प्लस b आ गया। उसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शन, 3 वैल्यूज दी गई थी, चौथी फाइंड करनी थी। हमने कहा लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, तो 5:8 प्रोपोर्शनल 15:x, तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सॉल्व करने के बाद 24 आ गया। फिर उनका था मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें, 2 वैल्यूज दी गई थी। हमने कहा लेट a be the mean proportional, x square minus y square ratio a proportional a ratio x minus y over x plus y, तो a into a दिस आ गया, a square इसका फॉर्मूला ओपन किया, x plus y x minus y, x plus y x plus y से कट गया, x minus y into x minus y x minus y square बन गया। फाइंड तो a करना था, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो a आ गया प्लस माइनस x माइनस y। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। जी बेटा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें। 8x और 18 दिया था, मीन प्रोपोर्शन मीन x को 2 टाइम्स लिखा, x into x 8 into 18 144, x स्क्वायर फाइंड तो x करना था तो स्क्वायर रूट लिया तो x आ गया प्लस माइनस 12। आगे है एक्सरसाइज नंबर 3.4। अच्छा 3.4 में है प्रूव दैट a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d इफ 4a plus 5b over 4a minus 5b equals to 4c plus 5b over 4c minus 5b। इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई किया, वो क्या होता है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये माइनस था इसलिए हमने पैरेंथेसिस लगाया, सेम लाइक ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू पहले आगे नीचे भी माइनस नीचे वाली वैल्यू। ये 5b 5b से कट गया, 5b 5b से कट गया। जब इस माइनस को ओपन किया तो 4a माइनस का हो गया, 5b प्लस का हो गया। सेम लाइक 4c माइनस का हो गया, 5b प्लस का हो गया। 4c से कट गया, प्लस माइनस है, 4a से कट गया तो 8a over 10b इक्वल्स टू 8c over 10d। हमने तो a over b इक्वल्स टू c over d फाइंड करना है, तो 8 over 10 बोथ साइड पर एक्स्ट्रा है ना, हम 10 over 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बोथ साइड किया, 10 10 से कट गया, 8 8 से कट गया तो a over b इक्वल्स टू c over d। ये हो गया a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z से फाइंड आउट करें। क्वेश्चन मार्क लगाया, गिवन क्या था, x equals to 4yz over y plus z। इसमें क्या है, x plus 2y means x over 2y होगा ना। हमने कहा फ्रॉम a यहां से 2y इधर ले आए, बाकी 2z बच गया। कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, यही प्रोसीजर यहां अडॉप्ट किया। जब इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2z प्लस z 3z हो गया और ये आ गया 3z प्लस y ओवर y माइनस z। दूसरी वैल्यू है x प्लस 2z मींस हमें x ओवर 2z चाहिए। हमने कहा अगेन फ्रॉम a, तो यहां से अब 2z जब इधर आएगा तो ऊपर 2y बच जाएगा, तो बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम जो हमने पहले भी
अडॉप्ट किया था, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, वही ये किया 2y + y 3y आ गया, माइनस ओपन किया तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब देखिए इन दोनों को हमने प्लस किया हुआ है, हमने इसको 1 कहा था 2 कहा था, हमने कहा बाय एडिंग 1 एंड 2 जब प्लस किया। अब आप देखिए यहाँ पर यहाँ z - y है, यहाँ y - z है, तो एलसीएम अगर हम यही लेंगे काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हमने क्या किया इनमें से -1 कॉमन ले लिया तो z प्लस का हो जाएगा y माइनस का हो जाएगा। इस -1 की जगह से ये माइनस हो गया। अब देखिए z - y सेम एलसीएम आ गया, z - y सेम एलसीएम आ गया। तो फिर हमने यहां पर क्या किया, टेक 3z + y - 3z + z -3z, तो ये आ गया। इसका जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, एक और स्टेप इसका आ जाएगा 3y + y - 3y - z ओवर z - y। अब 3y 3z माइनस z 2z प्लस y माइनस 3y 2y आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये आपस में कट गया और ये आपका आंसर 2 आ गया जी। अब उसका 9th पार्ट है x + 5 का क्यूब - x - 3 का क्यूब ओवर x + 5 का क्यूब प्लस x - 3 का क्यूब 13/14। हमने क्या किया बेटे, यहाँ पे 13/14 था, मैंने इसको सॉल्व कर दिया ना, 13 + 14 13 - 14। अब बाय कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ ऊपर वाला प्लस ये नीचे वाला ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेम लाइन ये भी किया ना, x - 3 का क्यूब आपस में कट गए, माइनस ओपन किया तो दोनों माइनस के हो गए, तो ये आ गया -2 टाइम x - 3 माइनस से कट गया, 2 से कट गया। x + 5 का क्यूब ओवर x - 3 का क्यूब = 27/1, तो ये हमने क्यूब को खत्म करना, क्यूब रूट बोथ साइड ले लिया, x + 5 ओवर x - 3 3/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x + 5 और 3x - 9 आ जाएगा, 9 का प्लस हो जाएगा, x का उधर माइनस हो जाएगा, 42x और x = 7 आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.6, ये सेम लाइन 3.2 है, इसका सिर्फ इसलिए मैंने एक पार्ट किया 3.5 में कि बिल्कुल सेम 3.2 की तरह से है, और 3.7 के इसमें बताता हूं मैं आपको अभी। s proportional to u square over v, s = k u square over v, वैल्यूज पुट अप की कि s7 u3 v2, पहले इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू थी ताकि k की वैल्यू आ जाए, वो आ गई 14/9। पुट k = 14/9, u = 6, v = 10 इन a, सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू आ गई 28/5। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3.6, इसमें k मेथड अप्लाई होगा। उन्होंने कहा कि a/b = c/d, देन प्रूव दैट दिस। हमने सपोज किया a/b = c/d = k, इन दोनों को k के इक्वल हमने किया, तो a/b = k, b उधर चले जाएगा, a = bk, c/d = k, d उधर चले जाके dk हो जाएगा। अब पुट a = bk, c = dk इन a, इस a की जगह bk आ गया, c की जगह bk आ गया, dk आ गया ना, dk और ds, ठीक है जी। अब c की जगह dk आ गया और ds, नीचे भी c की जगह dk आ गया, यहां b कॉमन आया, नीचे भी b कॉमन आया, कट गया, यहां d कॉमन आया, नीचे भी d कॉमन आया, कट गया, बिल्कुल सेम हो गया, ये प्रूव्ड है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये इफ a/b = c/d = e/f, देन ये प्रूव करना है। हमने इन तीनों को उसी तरह से k के इक्वल पुट किया, a की वैल्यू bk आ गई, c की dk आ गई और e की f आ गई, वैल्यूज पुट की, तो इन ऊपर वालों में से k² कॉमन आया, तो b² + d² + f² आपस में कट गया, k² था, k का स्क्वायर रूट k आपस में इक्वल हो गया, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद अभी देखिए, इसको चेक करें जी। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 3.7, ये बिल्कुल 3.2 की तरह से है, इसमें कुछ वेरिएबल्स ज्यादा दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है a proportional to l square, a = kx², तो k फाइंड करने के लिए पहले देखा पुट a = 27 एंड l = 3, 27 3 का स्क्वायर, 9 नीचे आ जाएगा, k आ गया 3। अब पुट k = 3, l = 4 इन a, ये फर्स्ट पार्ट है,
A equals to 3 into 4 का स्क्वायर 16, 16 3s are 48. सेकंड पार्ट है पुट k equals to 3, A is equals to 12. 12 आ गया, 3 आ गया, 3 से डिवाइड हुआ 4 आ गया और क्योंकि L स्क्वायर था L आ गया 2. 8 क्वेश्चन में जिसमें 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो हमने कांस्टेंट k लगाकर इसके इक्वल्स टू लगाया. पहले हमने क्योंकि k फाइंड करने के लिए t की वैल्यू 25 और w की 500, d की 400, p की 4 पुट की और सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ गई 1/200. अब पुट k equals to 1/200, w equals to 800, d equals to 120 and t equals to 14a. 14 अब देखा कि p फाइंड करना है ना तो p नीचे है, p उधर चला जाएगा, 40 ऊपर या नीचे आ जाएगा. 1010 से कट गया, 2020 से कट गए, 4 3s are 12, 2 4s are 8, 3 4s are 12 मार्क्स पर आ गया. ये आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया आज.